हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, और जो बच्चा आ गया भाई क्लास को एक बार अपने सभी साथी के साथ शेयर कर देगा, यार दोस्त चाहने वालों के साथ इस क्लास को शेयर करके आ जाएगा नोटबुक और पेन लेकर। चलिएगा बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग में क्लॉक की बात कर रहे थे, और क्लॉक में पिछली क्लास में मैंने कहाँ तक छोड़ा था कि हम बात करेंगे। अगली क्लास में मैंने कहा था कि समतल दर्पण या क्षैतिज दर्पण के से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। घड़ी को जब हम दर्पण के सामने रखेंगे तो क्या बातें होने वाली हैं, हर एक बच्चा इस बात को समझेगा। तो सभी साथी एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दें भाई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस क्लास में आ सके। और फिर इसके बाद बच्चा नोटबुक और पेन लेकर प्रत्येक बच्चा बैठेगा और क्वेश्चन को समझेगा, और जो भी रूल होगा बच्चा नोटबुक में अपने नोट कर लेगा। चलिएगा भाई, शुरू करते हैं हम यहाँ पे क्लॉक। देखिएगा, जो बच्चा भाई नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और जो साथी भाई यहाँ पे इस क्लास को देख रहे हैं वो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे भाई कि क्लास कैसी लग रही है। चलिएगा बच्चा हमने क्या देखा था यहाँ पे, हमें बात करना है आज कौन से, जब समतल दर्पण द्वारा घड़ी से संबंधित प्रश्न। कौन से? समतल दर्पण द्वारा घड़ी संबंधित प्रश्न। समतल दर्पण द्वारा घड़ी संबंधित प्रश्न। समझिएगा भाई, समतल दर्पण द्वारा घड़ी संबंधित प्रश्न क्या हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भाई समतल दर्पण कितने टाइप का होता है। भाई दो टाइप का समतल दर्पण होता है, पहला लंबवत दर्पण और दूसरा क्षैतिज दर्पण। लंबवत दर्पण, दूसरा क्षैतिज दर्पण। सीखिएगा बच्चा। सबसे पहले देखिएगा समतल दर्पण में लंबवत दर्पण क्या होता है। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई लंबवत दर्पण। देखिएगा बच्चा, जो भी हम दर्पण का यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, ये भी एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। हर एक बच्चा जाने भाई ये समतल दर्पण क्या है, इसका मतलब क्या है। समतल दर्पण बच्चा जो भी होता है, जैसे किसी भी टाइप का दर्पण हो और वो अगर एक तरफ उसके कलई की हुई है, कलई का मतलब बच्चा एक तरफ से पेंटिंग की होती है, तो वो बच्चा समतल दर्पण होता है, जिसमें हम अपना चेहरा वगैरह या कुछ भी देखने के लिए काम करते हैं। उसके एक तरफ कलई लगी होती है, पेंट किया हुआ होता है। हर एक बच्चे ने भाई दर्पण देखा होगा, हर एक बच्चे के पास होगा भी। तो देखेगा बच्चा, जब उस दर्पण को आप देखेंगे तो एक तरफ देखेंगे तो पेंट किया हुआ रहता है उस दर्पण में। क्यों? इसलिए कि वो आपका जो फेस है उसको आसानी से दिखा पाए। हर एक बच्चा समझे भाई, दर्पण में एक तरफ कलई क्यों की होती है, इसलिए कि वो आपके फेस को आसानी से दिखा पाए। अब समझिएगा बच्चा, लंबवत दर्पण क्या है बच्चा। लंबवत दर्पण क्या है भाई, जब दर्पण को क्षैतिज से लंबवत रखा जाता है, मतलब कि जब दर्पण को बच्चा धरातल से या ज़मीन से लंबवत रखा जाता है। लंबवत का मतलब अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास एक दर्पण है, हर एक बच्चा देखिए भाई, ये एक आपके पास दर्पण है और इसमें एक तरफ कलई की हुई है, ये इधर कलई की हुई है मतलब पेंट किया हुआ है। इधर से आप कुछ भी दिखेंगे तो दिखेगा। जब बच्चा आपका ये दर्पण धरातल से लंबवत रखा हो, लंबवत मतलब खड़ा ऊपर की ओर रखा गया हो, तो ऐसा दर्पण लंबवत दर्पण कहलाता है। हर एक बच्चा यहाँ पे नोट कर लेगा भाई। पहली बात यहाँ पे लंबवत दर्पण की कर रहे हैं हम। तो लंबवत दर्पण क्या होता है, जब लिखेंगे बच्चा किसी दर्पण को धरातल या पृथ्वी धरातल के लंबवत रखा गया हो, तो वह दर्पण लंबवत दर्पण कहलाता है। हर एक बच्चा भाई नोटबुक में नोट करता जाएगा कि लंबवत दर्पण क्या है, लंबवत दर्पण कहलाता है। अब समझिएगा बच्चा, जब भी बच्चा लंबवत दर्पण हम लगाते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बगल में,
मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्लॉक पढ़ रहे हैं तो क्लॉक ही लगाएंगे, क्योंकि क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे करना है। तो बच्चा जब भी हम किसी भी क्लॉक के साइड में लंबवत दर्पण लगाएंगे तो क्या होने वाला है बच्चा? तो बच्चा जब भी लंबवत दर्पण लगाते हैं किसी भी क्लॉक के बगल में, तो जो होता है हमारे जो दायां और बायां पक्ष होता है घड़ी का, तो बच्चा जब लंबवत दर्पण लगाते हैं तो किसी भी आकृति का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। कैसे बच्चा? जब किसी भी दर्पण वस्तु के साइड में हम लंबवत दर्पण लगाते हैं तो उसका बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, लेकिन ऊपर और नीचे की जो आकृति होती है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। अब तो यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई, लंबवत दर्पण कहलाता है, लंबवत दर्पण में किसी भी वस्तु व अथवा आकृति का बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। और बच्चा लेकिन ऊपर और नीचे की आकृति स्थिर रहती है। ऊपर और नीचे की आकृति क्या रहती है भाई? स्थिर रहती है। प्रत्येक बच्चा इस बात को नोट कर लेगा भाई, लंबवत दर्पण में क्या होता है, हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। बच्चा क्या है, लंबवत दर्पण में जब किसी दर्पण को धरातल के लंबवत लगाया जाता है तो लंबवत दर्पण कहलाता है। और लंबवत दर्पण में किसी भी वस्तु या आकृति का बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है तथा ऊपर और नीचे की आकृति सेम रहती है, स्थिर रहती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समझिएगा बच्चा, इस बात को हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा भाई। देखिएगा भाई आकृति कैसे स्थिर रहती है। हम एक आकृति लेकर देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा भाई, ये बच्चा एक घड़ी है और इसके साइड में हमने एक लंबवत दर्पण खड़ा कर दिया है, लगा दिया है। अब देखिएगा मैं इसमें कोई टाइम बजाता हूँ, मान लीजिए कि इसमें 3 बज रहा है। हर एक बच्चा देखिए भाई, इसमें हमें क्या बजाना है? 3 बजाना है। 3 में घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर, इस प्रकार से 3 बजेगा भाई। और जैसे ही हमने इसमें क्या लगा दिया है? दर्पण लगा दिया है। अब देखिएगा फिगर कैसा दिखेगा। ये बच्चा वास्तविक है, आपका वास्तविक चित्र। कौन सा चित्र है भाई? ये वास्तविक चित्र है भाई, मतलब कि जैसा घड़ी में दिखाया गया है। अब देखिएगा बच्चा दर्पण लगाने के बाद कैसा चित्र होगा, प्रतिबिंबित चित्र कैसा होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हर एक बच्चा देखिए भाई। बच्चा हमने यहाँ पे दर्पण लगाया है इस घड़ी में, और ये इसके बाद दर्पण के बाद कैसा फिगर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा देखें। बच्चा हमने क्या पढ़ा है? जब लंबवत दर्पण लगाते हैं तो जो क्या कहता है कि बायां तरफ वाला या दाईं तरफ वाला भाग बाईं तरफ दिखाई देता है और बाईं तरफ वाला भाग दाईं तरफ दिखाई देता है, लेकिन ऊपर और नीचे की आकृति क्या रहती है? स्थिर रहती है। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चा जो बच्चे भाई ये समझ नहीं पा रहा है वो घर में जाकर एक क्लॉक लेकर किसी भी मिरर के सामने रख कर देखेगा, बच्चा अपने आप से समझ में आ जाएगा इस बात को। बच्चा या तो अगर क्लॉक नहीं है तो आप किसी भी पेज में क्लॉक बनाइएगा
और क्लॉक बनाने के बाद बच्चा जो आपके घर में मिरर है जिसमें आप हमेशा चेहरा देखते हैं, उसके सामने रखकर 3 बजाकर घड़ी में कागज़ बनाकर रखिएगा। फिर इसके बाद ऐसे मिरर लगाकर देखिएगा, अपने आप से समझ में आ जाएगा भाई कि प्रतिबिंब ये जो वास्तविक समय में 3 बज रहा है घड़ी में। जैसे ही बच्चा प्रतिबिंबित समय देखेंगे हम, मतलब क्या लगा देंगे, दर्पण लगा देंगे, तो बच्चा इसमें क्या बच जाएगा, हर एक बच्चा देखे भी। जैसे ही बच्चा कह रहा था इधर से हम दर्पण लगाएंगे तो ये दायां भाग है, तो दायां भाग बच्चा बाईं तरफ दिखाई देने लगेगा, मतलब ये घंटे की सुई इस तरफ हो जाएगी 9 पर, हर एक बच्चा बताए भी। लेकिन बच्चा ऊपर और नीचे का जो चित्र होता है वो स्थिर रहता है, इसका मतलब ये स्थिर रहेगा और ये यहीं पर रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ चित्र दिखाई देगा भाई, प्रतिबिंबित चित्र। प्रतिबिंबित चित्र हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, बना ले अपने कॉपी में, नोटबुक में, कि वास्तविक चित्र में अगर 3 बज रहा है तो दर्पण लगाने के बाद प्रतिबिंबित चित्र में 9 बजे दिखाई देगा। ये हमने यहाँ पे देखा है दर्पण लगाकर। जल्दी से नोट कर ले हर एक बच्चा भाई, प्रत्येक बच्चा नोट कर ले, इस बात को बना ले भाई। अब देखिएगा बच्चा, अब कुछ बातें जान लीजिए कि जब भी आपकी घड़ी में बच्चा 12 बजेगा तो 12 बजे पर आप जब लंबवत दर्पण लगाएंगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्यों, देखिएगा बच्चा। अब यहाँ पे इस बात को हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा भाई। अब कह रहा है कि 12 बजे जब भी आपकी घड़ी का दर्पण लगाएंगे आप, लंबवत दर्पण, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ये दोनों सुई ऊपर की ओर हैं और हमने लंबवत दर्पण में पढ़ा है कि ऊपर और नीचे की ओर कोई भी फिगर में चेंजमेंट नहीं होता है, स्थिर रहता है। तो ये भी स्थिर रहेगा, इसका मतलब ऐसे ही रहेगा। तो जब भी 12 बजे आपसे पूछा जाएगा, वास्तविक समय 12 बजे, दर्पण लगाने के बाद भी 12 ही बजेगा। इस बात को हर एक बच्चा सीखा भाई, जान रहा है कि अगर वास्तविक समय 12 बज रहा है तो प्रतिबिंबित समय लंबवत दर्पण लगाने पर भी 12 ही बजेगा। अब इसके बाद देखिएगा बच्चा, हर एक बच्चा देखिए भाई। सबसे पहले एक तो बच्चा आपकी घड़ी में 12 बजता है और एक किसी घड़ी में 24 बज जाता है। हर एक बच्चा देखिए भाई, 12 बजता है और 24 बजता है। तो जब भी बच्चा 12 बजेगा तब भी आपकी दोनों सुइयाँ इस प्रकार से रहेंगी और 24 बजेगा तो भी घड़ी की सुइयाँ इस प्रकार से रहेंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वास्तविक चित्र में 24 बज रहा है तो लंबवत दर्पण लगाने पर प्रतिबिंबित चित्र में कितना बजेगा, तो भी बच्चा वही बजेगा, क्योंकि 24 बजे और 12 बजे सेम घड़ी की दोनों सुइयाँ इस प्रकार रहती हैं और प्रतिबिंबित समय में भी घड़ी की दोनों सुइयाँ इस प्रकार रहेंगी। इस बात का हर एक बच्चे को ज्ञान होना चाहिए भाई। चलिएगा बच्चा आगे, इस बात को हर एक बच्चा नोट कर ले भाई कि 12 बजे वास्तविक समय बराबर 12 बजे प्रतिबिंबित समय, मतलब दोनों समय क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इस बात को यहाँ पे नोट कर ले। क्या नोट करना है भाई, 12 बजे वास्तविक समय बराबर समय बराबर प्रतिबिंबित समय बराबर 12 प्रतिबिंबित समय। इस बात को हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। 24 बजे में इसी प्रकार बच्चा नोट कर लेंगे, क्या 24 वास्तविक समय बराबर 24 प्रतिबिंबित समय। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई इस बात को। 12 बजे प्रतिबिंबित समय बराबर रहेगा लंबवत दर्पण पर और वास्तविक समय भी बराबर रहेगा उसी के। अब देखिएगा बच्चा, इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, हर एक बच्चा देखेगा भाई। बच्चा अब लंबवत दर्पण से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा। बच्चा मैं एक समय देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा भाई। क्वेश्चन है भाई, घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है, 8:25 है और इसे लंबवत दर्पण में रखा जाए
तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, क्वेश्चन है घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है और इसे लंबवत दर्पण में रखा जाए तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई कि कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। देखिएगा भाई बच्चा, हम पहले देखते हैं बेसिक तरीके से फिगर बनाकर कितना बजता हुआ प्रतीत होता है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। आठ 25 बजाना है भाई, तो 8:25 पर बच्चा घंटे की सुई यहाँ पर और 25 का मतलब मिनट की सुई यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से होगा भाई। तभी तो आज 8:25 होगा। हर एक बच्चा बताए भाई, ये यहाँ पे 12 है, 5 5 10 15 20 25, इस प्रकार से 8:25 होगा। जैसे ही हम बच्चा इसके दर्पण लगाते हैं, और कौन सा दर्पण लगाना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबवत दर्पण लगाना है। अब लंबवत दर्पण जैसे ही हम लगा देंगे तो फिगर क्या होने वाला है, हर एक बच्चा देखे भाई। अब देखिएगा बच्चा, हमने क्या पढ़ा है, लंबवत दर्पण जब भी लगाते हैं तो बाईं ओर वाला भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दाईं ओर वाला भाग बाईं ओर। इसका मतलब बच्चा ये सुई कुछ उधर चली जाएगी। बताइएगा बच्चा, घंटे की सुई उधर चली जाएगी तो 3 पर चली जाएगी बच्चा, ये कुछ इस प्रकार से। हर एक बच्चा बताए भाई, कुछ इस प्रकार से घंटे की सुई चली जाएगी और ये वाली सुई इधर आ जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी इस प्रकार से मिनट की सुई। तो बच्चे कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, तो बच्चा कहेगा भाई कि यहाँ पे 8:25 बज रहा था और जब हमने दर्पण लगा दिया है तो दर्पण पे कितना बजता हुआ प्रतीत हो रहा है भाई, ये कितना बज रहा है भाई, 3 बजकर कितना मिनट, 35 मिनट, 3 बजकर 35 मिनट बजता हुआ प्रतीत हो रहा है। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही होगी भाई कि हमने यहाँ पे जब बेसिक तरीके से किया है तो कितना आ रहा है, 3 बजकर 35 मिनट आ रहा है प्रतिबिंबित समय, और वास्तविक समय कितना था, 8 बजकर 25 मिनट। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। और बच्चा इसे हमने बेसिक तरीके से देखा फिगर के माध्यम से, लेकिन बच्चा आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में किस टाइप से करना है, फिगर बनाने नहीं बैठ जाना है और ना ही निकालना है। देखिएगा एग्जाम में कैसे करना है भाई, हर एक बच्चा सीखे। बच्चा जब भी आपके पास क्वेश्चन लंबवत दर्पण से रिलेटेड आए और लंबवत दर्पण लगाया जाए किसी भी घड़ी में कोई भी टाइम देकर, तो क्या करेंगे, हर एक बच्चा देखिए भाई, इस बात को समझे। अगर बच्चा आपका जो टाइम है वो 12 से छोटा हो, हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। अगर जो आपका समय दिया गया है क्वेश्चन में वो 12 बजे से छोटा हो तो आप उसे तुरंत 12 से माइनस कर लीजिए, 12 बजे से माइनस कर लीजिए तो आपका प्रतिबिंबित समय निकल आएगा। और अगर बच्चा आपका समय दिया गया जो 12 से बड़ा हो तो आप क्या करेंगे, उसे तुरंत 24 से माइनस करेंगे। देखिएगा बच्चा, 12 से छोटा होने पर 12 से माइनस करेंगे और 12 से जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका प्रतिबिंबित समय अपने आप से निकल आएगा। हमने यहाँ पे अभी इसका निकाला था 8:25 पर प्रतिबिंबित समय क्या आ रहा था भाई, 3 बजकर 35 मिनट आ रहा था। देखिए 8 बजकर 25 मिनट बच्चा 12 बजे से छोटा है तो 12 बजे से इसको माइनस कर लीजिए। हर एक बच्चा माइनस करना सीखे भाई, प्रत्येक बच्चा माइनस कैसे करेंगे, तो 8 बजकर 25 मिनट को माइनस करेंगे इससे। अब बच्चा माइनस कैसे करेंगे भाई, यहाँ तो 0 0 है, 25 माइनस करना है। देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पे बच्चा 12 घंटा है, 12 बजे है। अगर मैं इधर से 1 घंटा लूँ तो इधर 60 सेकंड हो जाएगा भाई, क्योंकि ये इधर वो 60 मिनट हो जाएगा भाई, मिनट है इधर। तो यहाँ पे बच्चा 0 0 की जगह में है, जब हमने इधर से उधार लिया है तो 60 मिनट हो गया है, तो यहाँ पे 60 मान लीजिए कि 60 आ गया है। अब 60 में से 25 माइनस कर लीजिए भाई, कितना बचेगा, 60 में से 25 जैसे ही माइनस करेंगे भाई तो कितना, ये बच जाएगा भाई 35। तो यहाँ पे बच जाएगा भाई 35, और ये बच्चा यहाँ पे अब 11 बचा है क्योंकि 1 घंटा हमने इधर उधार ले लिया है। तो यहाँ पे 11 बचा है, 11 में से 8 माइनस करिए तो कितना बचेगा भाई, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो बच्चा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 बजकर 35 मिनट आपका क्या आ जाएगा भाई, प्रतिबिंबित समय आ जाएगा। यही आपको निकालना था, क्या,
8:25 पर घड़ी में लंबवत दर्पण लगाया जाए तो आपके पास जो दर्पण होगा वो कौन सा प्रतिबिंबित समय क्या बताएगा? तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 3:35। समझिएगा बच्चा, जब भी आपके पास लंबवत दर्पण हो और समय आपका 12 से छोटा हो तो तुरंत 12 से माइनस करिए, प्रतिबिंबित समय तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। एक समय और लिखिए बच्चा, एक घड़ी का प्रतिबिंबित समय वो वास्तविक समय, एक घड़ी का वास्तविक समय बच्चा है क्या? 9:35। एक घड़ी का बच्चा प्रतिबिंबित समय है 9:35। तो लंबवत दर्पण में रखने पर क्या होगा भाई, कितना बजता हुआ प्रतीत होता होगा? हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, कितना बजता हुआ प्रतीत होता होगा? प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। देखिए बच्चा, कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास ये 12 से छोटा नंबर आएगा मतलब समय आएगा तो इसे 12 से माइनस करना है। तो 12 से माइनस करना है इसको, क्योंकि 12 से छोटा है 9:35। तो 9:35 को जैसे ही माइनस करने के लिए हम बैठेंगे तो बच्चा यहाँ पे 0 तो 1 घंटा हमें इधर से उधार लेना पड़ेगा, तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 में से 35 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा भाई। तो इधर 25 हो गया बच्चा, 12 में से 11 बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा इधर चला गया। अब 11 में से 9 माइनस करिए बच्चा तो 2, तो 2:25 प्रतिबिंबित समय बचता हुआ प्रतीत होता होगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चा देखिए, जब 12 से बड़ा समय आपको दिया गया हो तो क्या करेंगे? 12 से बड़ा समय मतलब 12:40 पर बताइए। 12:40 पर जब घड़ी में लंबवत दर्पण लगाया जाता है तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा? हर एक बच्चा बताएगा भाई। बच्चा मैंने बताया जब आपका समय 12 से बड़ा होगा तो 24 से माइनस करेंगे, 24 बजे से, और अगर 12 से छोटा होगा तो 12 बजे से माइनस करेंगे। तो 24 बजे से 12 बजे से समय ज़्यादा है भाई, 12:40 है, 12 से ज़्यादा है तो 24 बजे से माइनस कर लीजिए इसको। तो कितना? 12:40 माइनस करना है आपको, और यहाँ पे बच्चा 60 हो जाएगा। फिर हम 1 घंटा उधार लेंगे तो 60 मिनट इधर आ जाएगा। तो 60 मिनट में से 40 मिनट चला जाएगा तो कितना बच्चा? 20 मिनट बचेगा। और यहाँ से बच्चा 23 बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा इधर चला गया। तो 12 माइनस कर लीजिए 23 में, तो 8 3 कितना होता है भाई? 11। तो 11:20 बच्चा आपका प्रतिबिंबित समय आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को सीख गया होगा भाई कि जब भी आपके पास 12 से छोटा नंबर आएगा तो 12 से माइनस करेंगे, 12 से बड़ा समय आएगा तो 24 बजे से माइनस करेंगे। समझ गए भाई? आप चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए क्या क्या करना है भाई। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई कि बच्चा जब आपके पास दिया गया समय 12 से छोटा होगा तो 12 बजे से माइनस करेंगे, और अगर 12 से बड़ा समय होगा तो 24 बजे से माइनस करेंगे। प्रत्येक बच्चा इस बात को नोट कर ले भाई। देख चलिएगा भाई, तो बच्चा हमने सीख लिया कि लंबवत दर्पण रखने पर घड़ी में जो प्रतिबिंबित समय होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, इस बात को हमने आसानी से आज की क्लास में सीख लिया है। तो चलिएगा भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में और सीखते हैं क्षैतिज दर्पण को कैसे रखेंगे और किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चन बनेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। तो चलिएगा भाई, जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।